Auzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Dear students, assalamu alaikum. Welcome to this session of ours in which we are going to introduce a new concept, a new thing. What is paragraph writing? What is a paragraph? बेटे, आज का हमारा सेशन एक नए टॉपिक से इसका आगाज़ हो रहा है जिसमें हम पैराग्राफ के बारे में जानेंगे कि एक पैराग्राफ जो है वो कैसे तख्लीक किया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, पैराग्राफ्स आर यूज्ड टू ऑर्गेनाइज राइटिंग इनटू बाइट साइज्ड चंक्स ऑफ मीनिंग। ए पैराग्राफ कैन बी one sentence, but it is usually a group of sentences about the same topic gathered together in a space, in a place, on a piece of paper. That is, बेटे पैराग्राफ्स जो हैं उनको हम इस्तेमाल करते हैं अपनी तहरीरों को मुनज़्ज़म करने के लिए, अपनी तहरीर को मुनज़्ज़म करने के लिए। ये छोटे छोटे जो हैं बाइट्स नुमा टुकड़े होते हैं, मानी खेज, चंक्स ऑफ मीनिंग, छोटे छोटे टुकड़े होते हैं मानी के, जिनको हम पैराग्राफ्स की शक्ल में जो है वो इकट्ठा करते हैं अपनी तहरीर को। एक पैराग्राफ जो है वो एक जुमले पर भी मुश्तमिल हो सकता है, लेकिन अमूमन जो है वो ये चंद जुमलों के ग्रोह को, कलेक्शन को जो है एक पैराग्राफ कहा जाता है, जो एक ही मौजू से अमूमन ताल्लुक़ रखते हैं, एक ही मौजू को डिस्कस करते हैं और एक जगह जो है उनको हम जंबल करके, तरतीब लगा के, सीक्वेंस के साथ कलेक्ट करके, गैदर करके जो है वो पेश कर देते हैं। तो गोया एक पैराग्राफ जो है चंद छोटे छोटे जुमलों को एक जगह रखने का नाम जो है वो पैराग्राफ राइटिंग है। ए पैराग्राफ ओपन्स विद द टॉपिक सेंटेंस। The topic of a paragraph is often introduced by a key sentence, that is, this is usually called the topic sentence and generally contains the main idea of the paragraph. बेटे, ये पैराग्राफ जो होता है उसका आगाज़ हमेशा टॉपिक सेंटेंस से किया जाता है, जिसे हम की सेंटेंस या अहम जुमला भी कह देते हैं। ये जो पूरा पैराग्राफ है उसके मरकज़ी ख्याल को कन्वे करने वाला जुमला होता है, कंटेन करने वाला जुमला होता है। ऐसा जुमला की सेंटेंस या टॉपिक सेंटेंस कहलाता है या ओपनिंग सेंटेंस ऑफ द पैराग्राफ कहलाता है, जो उस पैराग्राफ के सारे थीम को, सारे मरकज़ी ख्याल को जो है वो अपने अंदर समोए हुए हो, अपने अंदर जो है वो कन्वे करने की अहलियत रखता हो। ऐसा कम्पैक्ट जुमला जो पूरे पैराग्राफ के मफ़हूम को वाज़े कर दे, उसको हम ओपनिंग सेंटेंस या टॉपिक सेंटेंस का नाम देते हैं। When we have written the opening sentence of a paragraph, we need to put other supporting sentences after that. They are called the details, they are called the information about the main sentence, the topic sentence, the elaboration of the topic sentence indeed. Supporting sentences provide more details and general information about the topic sentences. In a given paragraph, in a written paragraph, the shape is that after the opening sentence, the key sentence, the topic sentence, that is, we give details, we give information, we give elaboration, explanation and description of द टॉपिक सेंटेंस। बेटे, ये जो हमारे तफसीली जुमले होते हैं जो हमारे ओपनिंग सेंटेंस के बाद आते हैं पैराग्राफ में, ये दरअसल वो जो टॉपिक सेंटेंस हमने पहले अनाउंस किया है, लिखा है, उसकी तफसीलात बताते हैं। उसको सपोर्ट करने वाली बातें जो हैं, इन्फॉर्मेशन जो है वो शेयर करते हैं। ये इन जुमलों की तादाद पर कोई पाबंदी नहीं होती, दे कैन बी as many as you like, but they should be very compact and relevant to the key sentence, the topic sentence, the first sentence, the opening sentence of the paragraph. इन्हें कोशिश करके कंपैक्ट रखा जाता है
4-5 3 जुमलों की शक्ल में। जितने कम से कम होंगे ज़्यादा मौसर होंगे, व्यू पॉइंट उतना ही ज़्यादा जो है वाज़े होता चला जाएगा। एग्ज़ाम्पल्स भी यहाँ शामिल की जा सकती हैं, एलेबोरेशंस शामिल की जा सकती हैं। तो आपको असल में जो पहला जुमला है उसकी तशरीह दरकार है। यू हैव टू एलेबोरेट द फर्स्ट सेंटेंस विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स, विद द हेल्प ऑफ अदर सेंटेंसेज, विद द हेल्प ऑफ योर आर्गूमेंट्स, वट एवर योर आइडियाज़ यू मे से, जो भी आपके तसव्वुरात हैं उनकी मदद से आप इसको जो आपका टॉपिक सेंटेंस है उसको मज़ीद क्लैरिफाई करते हैं। उसकी ये गोया जो अथेंटिसिटी को आप वेरीफाई कर रहे होते हैं इन सपोर्टिंग सेंटेंसेस की शक्ल में। द एंडिंग और द क्लोजिंग सेंटेंस ऑफ अ पैराग्राफ, दैट इज़ द कंक्लूसिव सेंटेंस indeed, is put at the end of the paragraph when the paragraph is closed, when the arguments, when your details are complete. This closes the paragraph. An ending sentence may repeat the topic in a different way or express what we think or how we feel about the topic. बेटे ये जो आखिरी जुमला होता है ये आपके पूरे पैराग्राफ के मफहूम को वाज़े करता है। इसका जो है रिश्ता पहले जुमले से उस्तवार करने की कोशिश की जाती है इस तरह से कि अगर आप पहले जुमले को जो है अल्फाज चेंज करके रिपीट कर दें तो फिर भी ठीक होता है, मुख्तलिफ़ अंदाज में बयान कर दें यानी, या आप अपना जो नुक्ता नज़र है उस टॉपिक सेंटेंस के बारे में उसका इजहार कर दें, कोई राय दे दें, कोई सजेशन दे दें, या कोई ट्रांजिशनल जो है वो जुमला ऐसा कोट कर दें जो आपको अगला पैराग्राफ के साथ आपका रिश्ता बना दे तहरीर का। तो ये अमूमन जो है कंक्लूजन होता है, क्लोजर ऑफ योर पैराग्राफ होता है। लिहाजा यहाँ आप कोशिश करते हैं कि आप सारे पैराग्राफ को जो है समराइज़ करें, समराइज़ करके एक जुमले में जो है उसको पेश करें। एक ऐसा मुख्तसर दरिया को कूज़े में बंद करने वाला कोई ऐसा जुमला हो जो आपके पूरे जो पैराग्राफ का जो कंटेंट है, मुश्तमिलात हैं, ख्यालात हैं, उनको मजमूई हैसियत से पेश करने में कामयाब रहें। Dear students, here are some simple examples of paragraphs. How to make paragraphs. These examples will surely build your confidence to build paragraphs yourself. The first example, please. I enjoy going to college for so many reasons. You get to meet new people and make friends. I find the subject I am studying quite challenging but interesting. I really enjoy it. देखें बेटे, यहाँ जो है इस पैराग्राफ के अंदर जो पहला जुमला है वो हमारा टॉपिक सेंटेंस है। क्यों? ये हमारे मौजू को अनाउंस कर रहा है और हमारा मौजू क्या है? गोइंग टू कॉलेज। दूसरे जो दरमियान में आने वाले जुमले हैं जिनका कलर यहाँ डिफरेंट है वो इसकी डिटेल्स कि आप कॉलेज जाते हैं तो क्या वहाँ मामलात पेश आते हैं, उसको 2-3 जुमलों में एलेबोरेट किया गया है। और आखिरी जुमला जो है देखें वहाँ आपकी राय शामिल की गई है, उसको बड़े भरपूर तरीके से जो है आप देखें, गौर कीजिएगा। आई एन्जॉय गोइंग टू कॉलेज, आई रियली एन्जॉय इट। देखें वो जो एन्जॉयमेंट है उसका भी ज़िक्र हो गया और आपके जो दरमियान वाले जो जुमले हैं उनकी भी एलेबोरेशन आ गई इट में कि ये सारा जो अमल है कॉलेज गोइंग प्रोसीजर जो है ये सारे का सारा जो है आई रियली एन्जॉय इट। तो बेटे ये एक मुख्तसर से अंदाज में आपको समझाने की कोशिश की कि आप कैसे खुद कैसे तहरीर करेंगे। द ओपनिंग सेंटेंस अनाउंसेस द थीसिस ऑफ द पैराग्राफ, दैट इज़ द मेन आइडिया। देन देयर आर डिटेल्स ऑफ योर गोइंग टू कॉलेज, कि आप वहाँ जाते हैं तो क्या करते हैं, क्या आपकी एक्टिविटीज़ होती हैं, और फिर आप आखिर में जो है अपनी राय या एक ऐसा जुमला पेश करते हैं जो आपके सारे ख्यालात जो इस पैराग्राफ में मौजूद हैं उनको कंक्लूड करके हमारे सामने रखता है, जिसे हम कंक्लूजन ऑफ द पैराग्राफ कहते हैं। Dear students, then there is another example of a paragraph writing. Let's have a look at the paragraph first. It is a very small paragraph. The sports of rugby
league teaches self-discipline. This is shown by the players being penalized for losing their temper or arguing with the referee. Learning self-control is an excellent thing for any sportsman. देखें बेटे, ये 4-5 जुमलों पर मुश्तमिल एक छोटा सा पैराग्राफ है, जिसमें जो ओपनिंग सेंटेंस है, जिसे हम टॉपिक सेंटेंस कहते हैं, वो एक टॉपिक को कि हम इस मौजू पर लिखने जा रहे हैं, स्पोर्ट ऑफ रग्बी, ये क्या करती है? टीचेज सेल्फ डिसिप्लिन। अब हमारा मौजू जो है गोया क्या है कि स्पोर्ट्स जो हैं, खा वो रग्बी हो या कोई और हो, वो हमें सेल्फ डिसिप्लिन सिखाती हैं, अपने आप पर इख्तियार, सेल्फ अपने आप को डिसिप्लिन करना। तो इसके बाद जो डिटेल है वो एक ही जुमले में अगरचे यहाँ बयान की गई है, और भी आप अपनी तरफ से मज़ीद जुमलों का इजाफा भी कर सकते हैं कि ये जो है ना, ये सेल्फ डिसिप्लिन कैसे शो होता है, कि ये खेलें कैसे सिखाती हैं कि रग्बी में अगर कोई प्लेयर जो है अपने रेफरी से अपना गुस्से में आ जाए, लूज़ टेम्पर का हो, या वो रेफरी से बहस मुबाहिसा करे, झगड़ा करे, तो उसे मौका पर जो है वो पेनल्टी डाल दी जाती है, उनके पॉइंट्स काट लेते हैं। तो ये उसकी डिटेल्स हो गई, जिन्हें हम सपोर्टिंग सेंटेंसेस कहेंगे। और आखिर में देखें, उसको खूबसूरती से जो है वो कंक्लूड कर दिया गया है इस एंड सेंटेंस में, जिसमें सेल्फ कंट्रोल जो है वो हर स्पोर्ट्समैन की खूबी होती है, एक्सीलेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एवरी स्पोर्ट्समैन। तो बेटे, ये जो है वो 2 मिसालें पैराग्राफ राइटिंग की, और इससे आप बड़ी आसानी से समझ सकते हैं कि भाई पैराग्राफ राइटिंग इज़ नॉट अ टफ जॉब, इट इज़ अ स्किल दैट कैन बी लर्नड थ्रू प्रैक्टिस। आप थोड़ी सी मशक करेंगे तो आप खुद से जो है वो किसी भी मौजू पर, कोई भी टॉपिक हो, तो आप उस पर जो है बड़ी आसानी से एक पैराग्राफ जो है वो अच्छे वाला जो है वो तख्लीक करने में कामयाब हो जाएंगे। Dear students, now we come to the conclusion of our discussion in this session. Thus we can say that a paragraph is a piece of writing in which we organize our thoughts coherently in a balanced way. It has an opening sentence, details followed by details, and the closing sentence in the end of the paragraph. बेटे, ये कंक्लूजन में हम ये कह सकते हैं, अपनी बात को मुकम्मल करते हुए, आज के सेशन की गुफ्तगू को मुकम्मल करते हुए, नतीजा अखज़ करते हुए, कि भाई पैराग्राफ जो है एक छोटी सी तहरीर होती है, टुकड़ा होता है तहरीर का, जिसमें हम अपने ख़यालात को बड़े मुनज़्ज़म अंदाज में जो है वो एक जगह जमा करते हैं, बैलेंस के साथ अपना ज़ाविया नज़र पेश करते हैं किसी मौजू पर। इट हैज़ अ ओपनिंग सेंटेंस, तो इसकी जो स्ट्रक्चर है पैराग्राफ का, ये बड़ा सादा सा है कि इसमें एक जुमला पहला जो होता है ओपनिंग सेंटेंस होता है, फिर उसकी तफसीलात दी जाती हैं 3-4-5 जुमलों की शक्ल में, और फिर आखिर पर जो है वो एक कंक्लूडिंग सेंटेंस होता है, जिसे हम क्लोजर ऑफ द पैराग्राफ कहते हैं। Dear students, thank you very much for participating in today's session. See you soon, inshallah, in the next session. Till then, it is Allah Hafiz and goodbye. Thank you very much again.